हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है और बहुत ही प्रेरणादायक उनकी बातें होती है। उनकी कविताएं बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं। ऐसे ही नहीं उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। उन्हीं की एक पुस्तक पढ़ रहा था जिनमें उनका निबंधों का संकलन है और उसी में एक निबंध है हिम्मत और जिंदगी। मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझसे रहा नहीं गया, सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि आखिर वो जीवन पर क्या लिखते हैं, हिम्मत पर क्या लिखते हैं, उनके क्या विचार थे। तो इसलिए आप पूरा वीडियो को ज़रूर सुनिए और देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या विचार है। वो कहते हैं कि जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, ओठ फटे हुए और सारा बदन पसीनों से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खून सुखा चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। सुख देने वाली चीजें पहले भी थीं, अब भी है। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उसके मजे बाद को लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। आगे कहते हैं कि जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वो मोती लेकर बाहर आए। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो जीवन भर धूप में खटकर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसे किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है, भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी हमेशा मेहनत को, संघर्ष को जीवन का हिस्सा बनाने को कहते हैं और इन सारी बातों में यही छिपा है उस व्यक्ति का जीवन कहीं खुशनुमा होगा, कहीं आनंददायक होगा, वहीं उस सुख को भोग सकता है जिसने जीवन में संघर्ष किया हो, चोटें खाई हो, दर दर भटका हो, जिसने धूप में खून सुखाया हो। चलिए आगे मैं पढ़ता हूं कि वो आगे क्या कहते हैं। उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह नीरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। आगे वो कहते हैं कि बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के प्रायः अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, फिर भी जीत पांडवों को हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबतें झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी को और सारे गुण उसके हिम्मती होने से भी पैदा होते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं, एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए और असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हो,
तब भी वह पीछे को पाँव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि वह उन गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती है और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गुधली में बसती है जहां न तो जीत हंसती है न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट पर पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। अगर रास्ते आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पाव बढ़ाने जाने में ही है। आगे वो कहते हैं, जो बहुत मुझे अच्छा लगा, वो कहते हैं कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी आदमी की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, न अपने चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों के कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंसे और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। दोस्तों, देखा किस प्रकार उनकी बातें इंसान को जोश भरने वाली है। आगे वो कहते हैं कि अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौकों पर साहस नहीं दिखाने वाले आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज उसे बराबर कहती रहती है कि तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से अधिकार सुने कि तुमने हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम की हर जगह पर एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने से रोक रखा है। दोस्तों, यह कथन बहुत ही सच है कि जो लोग जिंदगी को बचा बचा कर जीते हैं, चारों तरफ से हमेशा यह देखते रहते हैं कि कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कुछ छिन न जाए, वो अपने ही घेरा के बीच में कैद हो जाते हैं। यह आप तो समाज में भी देख सकते हैं, अपने जीवन में भी देख सकते हैं। और ऐसे लोग अक्सर जीवन से चूक जाते हैं, क्योंकि जिस जीवन में खुलापन नहीं है, जो व्यक्ति बचाए बचाए रहता है हमेशा, जिसकी इसी बात पर नजर रहती है कि कुछ खो ना जाए, तो उससे जीवन भी खो ही जाता है। वो जीवन का असली मजा नहीं ले पाता है। आगे वो कहते हैं कि जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलटकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो है जानकर चलता है कि जिंदगी कहीं भी खत्म न होने वाली चीज है। अरे ओ जीवन के साधकों, तुम निचली डाल का फल तोड़कर लौटे जा रहे हो, तो फिर फुनगी पर लगा हुआ लाल लाल आम किसके वास्ते है? अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो गए, तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोष को कौन बाहर लाएगा? दुनिया में जितने भी मजे बिखरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी जांच के परे मानकर लौटे जा रहे हो।
कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबा कर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए ही बह सकती है। एक उनकी आगे पंक्ति है, यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उनसे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते। क्या उनकी बातें हैं, दिल खुश हो जाता है पढ़ के उनको, एक जोश भर जाता है, प्रेरणा से आदमी भर जाता है। जो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं पढ़े हों, कुरुक्षेत्र हुआ, उर्वशी हुआ, और भी बहुत सारी हैं, सचमुच जोश भरने का काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इन्हें पढ़ें, समझें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।